भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी एक सुरक्षा कर्मी की तरह मंदिर की सुरक्षा करते हैं। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि राम और रावण युद्ध के बाद हनुमान जी ने जगन्नाथपुरी का प्रवास किया था और उन्हें माता लक्ष्मी का द्वारपाल माना जाता है। इस स्थान की यह भी मान्यता है कि कोई भी मनुष्य जिसका कोई संतान नहीं होता है, अगर वो इस अंजना पुष्करिणी में स्नान करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। आज हम श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी मंदिर को कौन सुरक्षा देता है उसके बारे में जानेंगे। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को बहुत बार आक्रमणकारियों ने विध्वंस करने का प्रयास किया है, लेकिन आप सभी को ये सुनकर और जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुँचे स्वयं हनुमान जी जगन्नाथ धाम ने लिए विशिष्ट मान्यता रखते हैं। जी हाँ, भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर के मुख्य द्वार पर हनुमान जी एक सुरक्षा कर्मी की तरह मंदिर की सुरक्षा करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि जब हनुमान जी रात्रि वेला में जोर से खर्राटे लिया करते थे तो एक बार स्वयं लक्ष्मी माता ने महाप्रभु जगन्नाथ को कहा कि हनुमान जी के खर्राटे उनकी नींद में बाधा डालते हैं। तो जगन्नाथ जी के कहने पर हनुमान जी मंदिर प्रांगण से 2.5 पद दूर चले गए और जिस स्थान पर हनुमान जी ने दोबारा स्थान ग्रहण किया उस स्थान का नाम है सिरुली महावीर धाम और यह स्थान पूरी जगन्नाथ मंदिर से 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह मंदिर हनुमान धाम के नाम से भी जाना जाता है और सर्वव्यापी है और यहाँ पर हनुमान जी स्वयं अपने पंचमुख स्वरूप के साथ विद्यमान है। इस स्थान को सिरुली महावीर स्थान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर स्थित हनुमान जी का विग्रह 10 फीट ऊंचा है। यहाँ यह कहा जाता है कि हनुमान जी की सभी दृष्टियों में से एक आंख की नज़र श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम की ओर और दूसरी आंख नज़र विभीषण की लंका की ओर है। ऐतिहासिक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि राम और रावण युद्ध के बाद हनुमान जी ने जगन्नाथपुरी का प्रवास किया था और उन्हें माता लक्ष्मी का द्वारपाल माना जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार सिरुली महावीर जी भगवान जगन्नाथ के रक्षक हैं और बंगाल की खाड़ी से आने वाले प्राकृतिक आपदाओं से पुरी को बचाते हैं। जब जगन्नाथ महाप्रभु के कहने पर हनुमान जी ने 2.5 पद पीछे की ओर लिया और सिरुली में स्थान ग्रहण किया तो वहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। लेकिन हनुमान जी ने जब जगन्नाथ जी से पूछा कि जब मैं 2.5 पद दूर रहूँगा तो मुझे आपकी दर्शन कैसे प्राप्त होंगे और मुझे महाप्रसाद किस प्रकार प्राप्त होगा, तब उसके बाद वहाँ एक परंपरा की शुरुआत हुई और रोज जगन्नाथ जी के आज्ञामाला और महाप्रसाद सिरुली महावीर मंदिर पहुँचाया जाता है। जब परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी का नवकलेवर होता है तब उस वक्त हनुमान जी के मुख में परिवर्तन या कहे कि बदलाव दिखाई देता है। सिरुली महावीर मंदिर के पास एक तालाब यानी कि पुष्करिणी भी है जिसका नाम अंजना पुष्करिणी है। ये भी कहा जाता है कि प्राचीन काल में पुष्करिणी से पहले यहाँ पर
केले का जंगल था और स्वयं माता अंजना यहाँ पर तपस्या किया करती थी। इस स्थान की यह भी मान्यता है कि कोई भी मनुष्य जिसका कोई संतान नहीं होता है, अगर वो इस अंजना पुष्करिणी में स्नान करता है तो उसे संतान की प्राप्ति होती है। हर दिन शिरडी महावीर धाम में रीति और रिवाज के अनुसार सूर्य पूजा, मंगला आरती और विशिष्ट पूजा अनुष्ठान भी किया जाता है। प्रतिदिन यहाँ पर हजारों श्रद्धालु दर्शन पूजा के लिए आते हैं और हनुमान जी को विशेष प्रसाद का भोग लगाते हैं, जिसे चूड़ा घसा कहा जाता है। हम आपको ये भी बता दें, चूड़ा घसा को चिड़वा, चीनी, नारियल के कद्दूकस, घी, इलायची के विशिष्ट मिश्रण से बनाया जाता है। यहाँ पर दोपहर के समय अन्न प्रसाद भी भोग चढ़ाया जाता है। अक्सर सभी श्रद्धालु लाल फूल की माला यानी कि गुड़हल की माला, तुलसी की माला और घी के दिया हनुमान जी को चढ़ाते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास ये है कि कोई भी मनुष्य अगर भक्ति भाव के साथ यहाँ पर महावीर जी की पूजा अर्चना करता है तो उसकी सभी प्रकार मनोकामना पूर्ति होती है। उड़ीसा में जितने सारे तीर्थ स्थान हैं उसमें से शिरडी महावीर का एक विशेष महत्व है। केवल उड़ीसा ही नहीं बल्कि उड़ीसा के बाहर से भी लाखों श्रद्धालु जो कोई भी जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन के लिए आते हैं, वे सभी शिरडी महावीर का भी दर्शन करके उनके आशीर्वाद की प्राप्ति करते हैं। हम अपने दर्शकों को ये आग्रह करूंगी कि आप लोग जब कभी भी जगन्नाथपुरी दर्शन के लिए आते हैं तो शिरडी महावीर के दर्शन अवश्य करें। शिरडी महावीर पूरी रेलवे स्टेशन और पूरी बस स्टैंड से 45 मिनट की दूरी पर है। यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। अगर आप हवाई सफ़र करके आ रहे हैं और भुवनेश्वर एयरपोर्ट से आप मात्र 2 घंटे में शिरडी महावीर के मंदिर पर पहुँच जाएंगे। जब उदय इंडिया की टीम ने शिरडी महावीर मंदिर के अलग अलग श्रद्धालुओं से बातचीत की तो उस सबका ये कहना था कि शिरडी महावीर जैसे पुरातन तीर्थ स्थल पर बुनियादी सुविधाओं का विकास होना चाहिए और श्रद्धालुओं के सुविधा का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। हम सभी उदय इंडिया के माध्यम से उड़ीसा सरकार से निवेदन करते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार और विकास किया जाना चाहिए, जिससे यहाँ तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़े और सभी को शिरडी महावीर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री राम, जय शिरडी महावीर।